गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। जैसे कि हम लोग एनटीपीसी क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें हम लोग 7 जनवरी के क्वेश्चन कर रहे थे, 7 जनवरी 2021 को। इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन कर रहे थे? इसमें क्वेश्चन है कोई अंश बटा हर, यही होता है ना, अंश बटे में हर। कह रहे थे किसी भिन्न का हर, जो ये हर है अंश से 2 अधिक है। अगर मान लीजिए ये x है तो ये क्या है, x+2 है। फिर कर रहा है यदि अंश को 3 गुना किया जाए, अंश को 3 गुना, इसको 3 गुना कर दिया जाए और हर को 2 गुना और इसको 2 गुना किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो उसको 1/2 हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इसको उधर भेज देते हैं x+2 या 3x - x = 2, या कह सकते हैं 2x = 2, नहीं गलती होगी अपनी, 3x हो गया, x+2 1/2 ही करो ना। यदि अंश को 3 गुना किया जाए, अंश को 3 गुना करते और ये 2 अधिक है, x+2 अधिक है, और हर को 2 गुना और हर को 2 से गुना किया जाए, अंश हर को 2 से गुना किया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो 1/2 ये हो गया, इसमें जो है 3x हो गया, ये 2 से 2 तो कट गया, यानी कि x+2 यहाँ से लिखेंगे तो 3x - x = 2, यानी कि 2x, यानी कि सब ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 1, सही है। x का वैल्यू क्या हो गया 1, तो वो भिन्न पूछ रहे थे। भिन्न मेरा क्या था, x बटेगा x+2, तो 1/1 जोड़ 3, यानी कि ये हो जाएगा। इसको हम बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये ऑप्शन दे रहा है जो 2/5, इसको ऑप्शन से देख सकते हैं। 2/5 दिया हुआ है और 3/2 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पहला ही लाइन दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, किसमें 2 अधिक दिख रहा है, अंश 1 है तो 2 अधिक है, यानी कि ये डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। बाई ऑप्शन में देखेंगे इसको तो आपको ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं, ठीक है। इन तीनों मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 इतने मिनट के अंतराल पर ये घड़ी बजा रहे हैं, घंटी जो बजा रहे हैं। तो ये घंटियाँ पहली बार 8 बजे बजती है, पहली बार 8 बजे बजा रहे हैं तीनों को, और इसमें 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का अंतराल पर बज रहा है। तो फिर कह रहा है तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। पहले तो 8 बजे एक बार तीनों बजा रहा है और उसके बाद हर 2 मिनट बाद ये बज रहा है, फिर हर 3 मिनट बाद ये बज रहा है, हर 5 मिनट बाद ये बज रहा है, मतलब दोनों सब इतने का गैप है। अगर पहली बार 8 जब बज रहा था तीनों एक साथ बज रहा है, और 9 बजे तक कितना वैसा समय आएगा जो घंटी सब एक ही बार बजेगा। वो तो हमेशा हर 2 मिनट 3 मिनट बज रहा है, लेकिन एक ही बार ऐसा कितना समय आएगा जो एक ही बार बजेगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, तीनों को ऐसे निकालते हैं, 3 × 6 = 30, यानी कि 30 मिनट आ रहा है, ठीक है। मिनट में ही दिया था ना, 5 मिनट में दिया, ठीक है, यानी कि हर आधे घंटे के बाद ये बजेगा। तो 8 बजे बज रहा है एक साथ, तो फिर कब बजेगा, 8:30 बजेगा, यानी कि 30 मिनट बाद। फिर कब बजेगा, ये 9 बजे बजेगा, मतलब हर आधे घंटे के बाद ये सब एक साथ बजेगा। फिर 9:30 में बजेगा, मतलब सीधे आधे घंटे बजेगा। तो कह रहा है कि 8 और 9 के बीच कितने बार एक साथ बजेंगे, एक तो 8:30 में बजेगा, एक 9 बजे बजेगा, इसका आंसर बजेगा 2 बार, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है 25। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से ऐसे होगा, किसी टावर के शीर्ष और अवनमन कोण, शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, अच्छा ऐसे दिया हुआ है। कोई टावर है, ठीक है, और ये दिया हुआ है किसी 60 मीटर ऊंचे इमारत, यहाँ से देख रहे हैं ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी एक 60 मीटर ऊंची इमारत
के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार, ठीक है, ये टावर है आपका, ये इमारत है, ठीक है। अब यहाँ से इसका देख रहा है, शीर्ष देख रहा है, और फिर यहाँ से ये आधार दिख रहा है। यहाँ तो कोई आदमी खड़ा है, ये टावर है, और 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार ऐसे लग रहा है का अवनमन कोण, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको अवनमन कोण जो है यहाँ से देख रहा है ऊपर से, उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है ना। अवनमन कोण है ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी कि यहाँ से कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से ये कोई टावर है जिसको देख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसको शीर्ष जो दिख रहा है ना, ये शीर्ष दिख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये जो है इसका आधार से मतलब यहाँ पे जो ये एंगल दिख रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन और ऐसे है, पैरेलल है, और मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है। अगर ये 60 है और दो पैरेलल लाइन है तो ये भी क्या होता है 60 होता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे अगर मिला लेते हैं तो ये 60 है, यानी कि इसके लिए ये 60 हो जाएगा। और अगर ये 30 है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये 30 है तो इसके लिए ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 60 डिग्री दिया 60 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। एक चीज़ हम फॉर्मूला में बताए थे, जी 3 चीज़ आपको याद रखना होगा, और फास्ट कैलकुलेशन करना है हाइट एंड डिस्टेंस का। 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। क्या क्या? अगर ये 1 2 ये अगर 3 चीज़ याद रहेगा आपको, एक चीज 4 है लेकिन 3 ही याद है, ठीक है। अगर 30 डिग्री का मान दिया रहेगा तो ये इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2। अगर यहाँ पे 45 डिग्री दिया रहे तो ये 1 1 और ये हो जाएगा √2, ठीक है। अगर ये 60 दिया रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों ना ये दोनों बराबर ही हैं, लेकिन अगर ये 30 है तो ये 60 ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो ना 60 है तो √3 या 1 है, अभी 60 है तो √3 या 1 है, ये दोनों तो सेम ही है, बस ये है 1 और 1 रहेगा तो ये सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 का मतलब क्या है, ये √3 है टोटल, यहाँ से आता क्या है √3 है, और ये क्या है 1। और वैसे देखते हैं ये 30 है, 30, तो इसके सामने ये क्या होगा 1, इसके सामने का ये 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा √3। लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी कि ये 1 है तो ये √3 है, लेकिन ये पहले से ही 1 है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा सामने आएगा। 30 से पहले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये 30 के ले रहे हैं तो ये 1, ये हो जाएगा √3, और ये जब √3 है तो ये भी √3 होगा, दोनों बराबर ही है ना। और ये जब ये 60 है इसके लिए ये पूरा √3 होता है, यानी कि ये 1 होता है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है टोटल 3 का मल्टीपल है, √3 × √3 3 हो जाएगा, ठीक है। ताकि 60 में निकाले ना तो होता है ना 3 बटा √3, इसको जरा सटाई करें √3 बटे √3, तो 3 बटे 3 से निकले √3 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल √3 है। और टोटल कितना दिया हुआ है, ये टोटल 60 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 दिया, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 60, हमको निकालना क्या ये, यानी कि और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो बचा कितना 2, टोटल 3 है, ये 1 है तो 2 बचा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3 का 60 है, तो 2 का 20, तो 1 का 20, यानी कि 2 का 2 × 20, यानी कि 40 मीटर, यानी कि ये जो होगा कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की चीज़ है।
एक दो क्वेश्चन और है, इसको देख लो, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कर 26 नंबर, p बराबर जो दिया हुआ है 2 प्लस का रूट 3 और q का वैल्यू दिया है 2 माइनस का रूट 3 और क्वेश्चन कर रहा है जो p बाई q का वैल्यू क्या होगा, यानी कि डिवाइड करने जा रहे हैं 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, इसको रेशनलाइज करते हैं यानी कि 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है यानी कि a प्लस बी यानी कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे पूरा तो भी लिखा हुआ है तो दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 2 यानी कि 2 रूट, इसमें 2ab 2 3 4 रूट 3, इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 घटाओ 3, इसको कर सकते हैं 4 3 7 7 जो 4 रूट 3 और 4 घटाओ 3 1, ये हो गया। समझिए थोड़ा सा अति करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कर पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, पहली 5 भाज्य संख्या का क्या होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से ज़्यादा मतलब संख्या से डिवाइड हो जाए, ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा से डिवाइड हो। तो ये पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है यानी सबका माध्य निकालना है यानी कि सबका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। कितना जगह 6 4 10 4 6 10 18 18 और 9 18 में कितना जगह 27 27 10 37 यानी कि 37 का 5 और क्या क्या कर रहा है। और पहली भाज्य संख्या, पहली जो है 5 पहली 5 अभाज्य संख्या कर रहा है तो 2 और उसका भी क्या निकालना है, माध्य निकालना है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, ये भी 5 तो 3 2 5 5 10 7 17 17 और 10 11 17 10 10 38 17 और 3 2 5 5 10 17 17 28 हो जाएगा ना, 17 अगर 28 28 बटे 5 दोनों का डिफरेंस बताना है यानी कि 37 घटाओ 28 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 बटा 5 यानी कि 1.18 8 बचे 1.8, ठीक है, डी हो जाएगा। फिर कर रहा है एक समांतर चतुर्भुज कर ले लो अगर हमें ABCD में AL, फिर कर ले लो अगर हमें उसमें कर रहा है ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है, ये मानते हैं A है, B है, C है, D है। इसमें AL जो है CD के, AL CD के ऐसे लिखिए इसको ऊपर जाएगा A B C D, जो AL लंब है CD पे है और CM जो लंब है ये AD पे है, तो यहाँ से है AD AC पे है यानी कि यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, ये इस पे है, ये M है, CM है, AD पे लंब पर AL 20 है, जो AL है ये वाला ये 20 है, AL का जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर है। और कर रहा है CD, ये जो इस टोटल CD है ये दिया हुआ है कितना 18, CD हो गया 18, AL हो गया 20। अब कर रहा है CM, ये जो CM दिया हुआ है ये वाला
ये दिया हुआ है आपका 15। तो कह रहा है तो उस समद्र चतुर्भुज का परिमाप क्या है, इसका परिमाप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो समांतर चतुर्भुज का एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, आधार गुना शीर्ष गुना। अगर ये हम आधार ले रहे हैं CD, तो एरिया इसका निकालते हैं CD के पैरेलल, तो CD मल्टीप्लाई इसका शीर्ष गुना क्या है AL, और यहाँ CD और AL दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। CD क्या है, CD 18 दिया है और AL 20 दिया है। 18 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर ये आधार है इसका AD, यहाँ से अगर एरिया निकाल रहे हैं, ये कह सकते हैं AD शीर्ष लंब आधार गुना CM, इसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, CM दिया हुआ है, खाली AD नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये AD का वैल्यू नहीं दिया है। CM कितना दिया है 15, लेकिन एरिया तो सेम ही होगा ना, या तो इसे निकालनी चाहिए इसे निकालिए, एरिया तो सेम ही रहेगा सबका। एरिया हम कितने निकाल चुके हैं 360, इसे निकाल सकते हैं। AD का वैल्यू यहाँ से 15 से भाग दे देंगे, यानी कि 360 बटे में 15, 15 दूना 30 60, 15 चौका 60, लेकिन 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये DC जो दिया हुआ है कितना है, CD 18 है, ये 18, तो ये भी 18, और यहाँ से AD निकाल लिया कितना आ गया 24, ये भी 24, यानी कि ये भी 24, और पेरीमीटर पूछ रहा है। तो 18 18 36, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 18 2 गुना 18 अजोड़ 2 गुना कितना है 24, यानी कि 36 अजोड़ 48, 814 4 3 7 1 8 ना 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का आज का सेशन ये खत्म हो रहा है, जिसमें हम टोटल 28 क्वेश्चन किए, और 7 जनवरी 2021 का जो क्वेश्चन था वो हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा सेट था, इसमें जितना भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने स्किप कर दिया, जिसको आप कोशिश करेंगे तो खुद से बन जाएगा। और ये PDF जो है क्वेश्चन हम इस पर नहीं लिख दे, इसलिए बहुत टाइम जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के आप बता ही देते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन चाहिए तो ये आप मेरा टेलीग्राम लिंक है मैथ्स बाय विकास सर, वहाँ से जाकर इसको आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कहने का मतलब है ना, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको आप, जो आपको आता है उसको तो ठीक है, और जो नहीं आता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसको बार बार आप देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। ये आपको बहुत फायदेमंद करेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कराने से मतलब एक सेशन में हम लोग पूरा मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज बनाना भी सही है। जब शुरुआत आप कर रहे हैं किसी भी पढ़ाई का, किसी भी तैयारी का आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप पहले चैप्टर वाइज बना लीजिए, ठीक है ना। हर चैप्टर से क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आप पूरे चैप्टर वाइज मतलब मिक्स क्वेश्चन ही करिए और प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।